और अब आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज, जिसमें हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं और आपकी जिंदगी पर पड़ता है असर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग चुका है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी से किनारा काट लिया है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर गहलोत ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर इस दौरान सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा है कि जनता से उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। जनता ने जो उम्मीदें करी हैं पार्टी से, वो उम्मीदें जनता की पूरी नहीं हो पा रही हैं। साफ तौर पर यह देखा जा रहा है, यमुना का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। जो साफ यमुना का वादा किया गया था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। शीश महल जैसे विवाद से भी शर्मिंदगी हुई है। गहलोत ने यह भी कहा कि केंद्र से लड़ाई समय की बर्बादी है, इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा काटते हुए अरविंद केजरीवाल को ये चिट्ठी लिखी है और कई तरह के सवाल भी पूछे हैं। तो देखिए, जिस तरह से कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, ऐसे में आप छोड़ने पर बीजेपी बोली है। बीजेपी का बयान सामने आया है। गहलोत ने केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया है, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार का आईना दिखाया गया। बीजेपी ने ये कहा, पार्टी छोड़ने के बाद कैलाश गहलोत का बहादुरी वाला कदम है। केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी की ओर से ये पलटवार सामने आया है। गहलोत ने सीधा सीधा आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपये जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया। उसकी मैं केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। और उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया है। बीजेपी अपनी घिनौनी राजनीति में कामयाब हो गई है। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, सुनिए आप। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे, ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था, इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, यमुना सफाई के लिए की बात की है, शीश में। अब वो ऐसी बातें कर नहीं सकते क्योंकि वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं। जिस पार्टी में आप रहे हैं, जिस सरकार में आप रहे हैं, अब मैं कहता हूँ ये सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है, तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा।
हिमाचल के शिमला में रामकृष्ण मिशन आश्रम में शनिवार को